कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि रजनीकांत सर की झलक जो है इस नौजवान एक्शन स्टार में दिखने वाली है। मुझे किसी ने कहा था, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एक्टर, मेक श्योर योर डायरेक्टर लव्स यू, जिनको मैं प्यार से अपनी नानी भी कहता हूँ। क्योंकि तो ये मेरे नानी हैं जो मुझे संभालते हैं। जब अब मैं रुस्लान देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि रुस्लान ऑडियंस जब मन में बोलेगी ना मार रुस्लान, तब रुस्लान मारेगा। कुछ ट्रेलर्स ऐसे होते हैं जिस मोमेंट वो खत्म होते हैं ना, आपका इंतज़ार शुरू हो जाता है कि कब आप इस फिल्म को देखेंगे पर्दे पर। और ईमानदारी से यकीनन बहुत कम ट्रेलर ऐसे होते हैं। हालांकि कुछ जब आप फिल्में देखते हैं वो आपकी उम्मीदों की कसौटी पर खरी उतरती है, नहीं ये सेकेंडरी है, लेकिन वो ट्रेलर अगर आपको बांध के सिनेमा घरों तक ले जाए तो मुझे लगता है कि लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो फिल्म जीत लेती है। और ये लड़ाई जीत ली है फिल्म रुस्लान ने। जी हाँ, फिल्म रुस्लान जिसकी बात हम कर रहे हैं और जिसकी बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी सी टीम से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। एक नहीं, मैंने कई इश्यूज देखे हैं जिस पर बहुत खूबसूरती से ये फिल्म बात करती है, लेकिन उसके बारे में आइए उन्हीं से बात करें जिन्होंने इस फिल्म को आप तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो निर्देशक जी, हमारे डायरेक्टर करण भूटानी। करण, स्वागत है आपका। थैंक यू। और हमारे साथ हैं, अगर मैं अभी आज की डेट में ये ट्रेलर देखने के बाद खास तौर से उनको द मोस्ट कन्विंसिंग इम्पैक्टफुल एक्शन स्टार ऑफ इंडिया कहूँ तो गलत नहीं होगा, आयुष। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, वेरी स्वीट वर्ड्स, थैंक यू सो मींस अ लॉट। और हमारे साथ हैं ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड, वेरी इम्पैक्टफुल सुश्री। सुश्री, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आइए हम करण से शुरुआत करते हैं क्योंकि आप दोनों का फ्रेमवर्क किया है और कहते पहले मास्टर से बात कर लेनी चाहिए क्लास के बारे में पता करने के लिए। सो करण, ब्यूटीफुल ट्रेलर, वेरी कन्विंसिंग स्टोरी लाइन, और एक नहीं कई इश्यूज हैं। मतलब एक्शन हाँ, क्योंकि थोड़ा सा हावी लगता है फिल्म पर, लेकिन बहुत गहरी एक इमोशनल लाइन हमें उसमें दिख रही है। एक फैमिली की कहानी है, एक ट्रबल्ड चाइल्डहुड की कहानी है। सो हाउ इट वाज एक्चुअली, हम स्टोरी तो ऑफ कोर्स नहीं चाहेंगे कि आप रिवील करें, लेकिन व्हाट इट इज़ दैट मेक्स रुस्लान सच अ गुड मूवी। मैं पहले तो एक चीज़ कहूँगा, हम इतने इंटरव्यूज कर रहे हैं, ये पहला इंटरव्यू है जहाँ पे एकदम करेक्ट एनालिसिस ऑफ जो ट्रेलर है आपने किया है, सो थैंक यू फॉर दैट। जैसे आपने कहा, बहुत लेयर्ड फिल्म है। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही एक डायरेक्शन में सोचने वाली फिल्म नहीं है। इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, इसमें एक बच्चे के बचपन में जो एक इंसिडेंट हुआ है उसका इम्पैक्ट उसकी लाइफ में क्या होता है, उसकी जर्नी क्या होती है, ये उसकी कहानी है, रुस्लान की कहानी है। इसमें एक्शन है, जैसे आपने कहा एक्शन थोड़ा हावी लगता है। हावी इसलिए लगता है क्योंकि हमारे एक्शन के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। ये रुस्लान फिल्म में कहीं पर भी सिर्फ मारने के लिए नहीं मारता। जब भी रुस्लान की लड़ाई होती है, उस लड़ाई के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है। मैं ये हर बार कहता हूँ कि जब हम फिल्म देखते हैं, जब अब मैं रुस्लान देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि रुस्लान ऑडियंस जब मन में बोलेगी ना मार रुस्लान, तब रुस्लान मारेगा। तो वो इमोशन ऑडियंस में कहानी उस लेवल पे इग्नाइट करती है। और आई एम होपिंग ऑडियंसेस वो फील करे, और ऑडियंसेस अपनी सीट पर बैठ के मन में बोले मार रुस्लान, और फिर उस फाइट का मजा ले। बहुत बार ऐसे बोलने वाले हैं इस शख्स को लोग, मार रुस्लान। हालांकि बड़े शांति प्रिय, प्यारे और विनम्र इंसान है आयुष, जितना लोग भी इनके बारे में जानते होंगे और जितना हम भी इनके बारे में जानते हैं। होपफुली देयर आर नो मोर लेयर्स टू इट आयुष। आई थिंक मेरे बारे में मैं बहुत शांत हूँ। द ओनली टाइम मैं ओवर एक्साइटेड ड्राइव में रहता हूँ सेट पे कभी मैं एक्साइटमेंट में रहता हूँ, बच्चों वाली हरकतें करता हूँ, जहाँ पे मेरे डायरेक्टर साहब, जिनको मैं प्यार से अपनी नानी भी कहता हूँ। क्योंकि तो ये मेरे नानी हैं जो मुझे संभालते हैं, फेथ दिखाते हैं।
जो उनके साथ मेरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फिल्म से बढ़कर हो गया है, जहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट किया है और कहीं ना कहीं बुरे दिन भी साथ में मेरे खड़े हैं। और उनकी सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि हमारा रिश्ता इतना खूबसूरत हो गया कि अब जब भी मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट देता है ना, एक बहुत बड़ा स्माइल मेरे डायरेक्टर के चेहरे पे होता है। कल हम प्रमोट करने जा रहे थे और जब क्राउड का रिएक्शन आ रहा था, सबसे ज्यादा प्राउड मेरे डायरेक्टर थे। उनके चेहरे में जो स्माइल थी रिएक्शन देख के, ये लोग भाग रहे हैं गाड़ी के पीछे, ये हो रहा है, ये पूरी चीज इनके चेहरे में थी, जहाँ पे दिखाई देता है कि ये कहानी जो हमारी जो जिस तरीके से इन्होंने रुस्लान को बड़े पर्दे पे उतारा मोहब्बत से। मुझे किसी ने कहा था, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल एक्टर, मेक श्योर योर डायरेक्टर लव्स यू। So nice. और अब मुझे रियलाइज होती है बात, क्योंकि जब डायरेक्टर आपसे मोहब्बत करता है तो आपका एक्शन छोटा नहीं सोच सकता, आपके सीन्स छोटे नहीं सोच सकता, आपकी प्रेजेंटेशन छोटी नहीं सोच सकता, क्योंकि वो एक्चुअली मोहब्बत से उस फिल्म को बना रहा है, आपके किरदार को लिख रहा है, विच आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब। मोर देन एनीथिंग आई बिलीव कि इन्होंने मेरे साथ साथ पूरी फिल्म में सारे एक्टर्स को जिस तरीके से जस्टिफाई किया है, आई थिंक ग्रेट वर्क। that's what I said कि ये हमें ट्रेलर में दिखता है। मतलब आप सोचिए कि छोटे से ट्रेलर में आपको हर एक कैरेक्टर ब्यूटीफुली एस्टैब्लिश होता हुआ दिखाई देता है एंड वी कनेक्ट विद द स्टोरी, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक। और कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि रजनीकांत सर की झलक जो है इस नौजवान एक्शन स्टार में दिखने वाली है। तो मतलब आप उनसे इंस्पायर्ड हैं? वैसे वो भी ये फिल्म देखकर कहीं आपको, मुझे लगता है एक बार मैसेज जरूर करेंगे। मैम मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात होगी जिस दिन रजनीश सर का मुझे मैसेज आ गया। मैं उनका बहुत बड़ा फैन, मैं उनकी फिल्म में लूप पे देखता हूँ। मुझे उनका स्टाइल पसंद है, और मोर देन एनीथिंग मुझे जितना भी उनको पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट जितना मैंने उनको कैमरा में ऑफ कैमरा देखा है, जितने सिंपल ह्यूमन बीइंग वो हैं, और जितने बड़े मेगा स्टार वो हैं, मैच नहीं करती है वो चीज़, यू नो। एंड आपका बहुत बड़ा थैंक यू सो मच कि आपने रजनीश सर के साथ कंपेयर किया। मेरे लिए तो मतलब आई थिंक मैं रात को बहुत सुकून से सोने वाला हूँ। Great. Sushri, coming to you, coming from an army background, how it was shifting to the world of cinema, being your first movie, कैसे आपने करण सर मास्टर जी को आपने कन्विंस किया, कैसा था ये पूरा का पूरा जो जर्नी था आपका? मैम, आई थिंक the entire thing was a little destined, I feel, because मिस इंडिया के बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग करना है, मैंने अपने आप को एक्शन में ट्रेन किया। एंड तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पहली डेब्यू मूवी एक एक्शन मूवी होगी। एंड सो मुझे कॉल आया ऑडिशन के लिए, एंड आई सेंट माई ऑडिशन। विद इन 30 minutes आई गॉट अ कॉल दैट आप कल मीटिंग के लिए आ सकती हैं क्या? I was like I mean, and then everything just like, it was like a ball rolling one thing into the other, and I mean I'm sitting here, so हमेशा मैं अपने आप को pinch करती रहती हूँ that is this really happening? There's this dominoes effect of luck also, I believe. Maybe, but then I genuinely feel so grateful and overwhelmed, But the best thing is, I think कि इस कहानी में जो हुआ है कि अक्सर लड़कियों को हम थोड़ा मतलब खास तौर से डेब्यूटेंट्स के साथ बहुत ये मतलब नो ऑफेंस टू एनी डायरेक्टर और एनी एक्टर, लेकिन नाचते और थोड़ा सा उसको एज अ ग्लैम डॉल ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसमें एक्शन भी अच्छा खासा है आपके लिए। कि ये ना आप बहुत गलत कर रही हैं। शूट के सेकंड थर्ड डे आई वाज लाइक क्यों, लाइक आई गॉट लाइक लिटिल टेकन अबैक कि मतलब व्हाई इज ही सेइंग कि ये आपका बहुत गलत डिसीजन है ये मूवी से डेब्यू करने का। And that's exactly what he said, that your challenges are going to be like multiplied, because people are going to raise that bar of expectations from your very first movie. They are not going to give you any kind of room now. Yes. अब उनको ये लगता है कि लड़की नाच लेती, गा लेती, एक्शन कर लेती, एक्टिंग कर लेती है, तो चलो अब और। But then, ma'am, I come from an army family. My dad is an army officer and mom is a DSP. So for me, I love a good challenge. So when I had to live up to the expectations of sharing the screen space with Ayush, where he's doing one take, action sequences, Jagapati Babu sir, Vidya Malvade, I was like, this is pushing the envelope every day. So I was like, ये तो करना ही है। Ayush, how it was sharing the frame with Jagapati sir? I mean, वो तो एक्शन भी, और अच्छी बात ये है कि इसमें ज्यादातर मैं वो दूसरों को मारते हुए दिखाई देते हैं। इसमें तो वो बिकॉज ही इज प्लेइंग फादर फिगर, तो दूसरे रोल के अंदर है। So how it was overall? I think, ma'am,
I was very lucky to work with him. जगपति बापू sir comes from a different school of thought. Yes. पहले तो उनके अंदर एक inherent swag है. You know, graceful जी, swag, I जी. must say. उनके अंदर एक बहुत inherent swag है, जो चलते हैं वैसे दिखते हैं, कुछ करते हैं. I'm still trying to copy his look, वैसे कुछ दिखते हैं. You know, and जब भी करण आके उनको scene narrate करेगा, हाँ. He has that look on his face. वो एक swag रहता है उनका, you know. But बहुत loving इंसान है. पहले दिन जब मैं हैदराबाद में शूट स्टार्ट किया था तो उन्होंने दूसरे दिन ही खाना लेके आए. Wow. एंड एक टाइम पे वो सेट पे बैठे थे, शॉट खत्म हो गया, वो बैठे थे, तो मैंने पूछा, मैंने कहा सर आप अभी आपको टाइम लगेगा, मुझे लगा सीनियर एक्टर बैठे हैं वेट कर रहे हैं, टाइम लगेगा शॉट को, आप वैन में चले जाइए. तो बोलते व्हाट विल आई डू इन द वैन. कहते हियर आई एम मेकिंग फ्रेंड्स. Oh, wow. कहते ये सब पूरा टीम इतना यंग है, आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यंग पीपल and reinvent myself because I'm seeing how young people, how my time when I started my his career as a hero, how things have changed. And he was like looking at that, and there is a sense of comfort when he performs. He and me have a very weird experience. We were sometimes thinking, sir tone down कर रहे हैं, sir इतना optimum नहीं जा रहे हैं. Monitor पे देखा, हमने कहा एक मिनट, ये क्या था, ये था, that he has so much of experience. Exactly. His presence is very strong. Demeanor, Very strong. the way he works, and more than anything, relaxed with a swag. He has his own thing, So I genuinely enjoyed working with him because for me it's very important कि मैं ऐसे लोगों से काम करूं जो मुझे कुछ सिखा के जाएं. आप उनकी फिल्में देख चुका हूं मैं पहले, तो मैं फैन हूं. अभी रिसेंटली मैं सलार देख रहा था जब जगपति बापू सर वहाँ आए, मैंने कहा अरे सर के साथ मेरे भी स्क्रीन से मैंने भी काम किया है, अच्छा लगता है. Exactly. आयुष, जैसे ये लोग इस तरीके के सवाल करते हैं जी. कि क्या एक सलमान स्कूल ऑफ फिल्म्स था जिससे आयुष अभी बाहर आ रहे हैं, जी. क्या जवाब है आपका ऐसे लोगों के लिए? मैम ऐसे मेरा पहली फिल्म थी लव यात्री, जो सलमान भाई के साथ की प्रोडक्शन हाउस में बनी थी. उसके बीच में हम दोनों की फिल्म थी क्वाथा, जो एक्चुअली आउटसाइड प्रोडक्शन हाउस की थी. अनफॉर्चुनेटली फिल्म का नहीं बन पाई, तो ये नीचे हो गई और अंतिम आ गया. तो बैक टू बैक में दो एसके की फिल्म्स आ गई. ऐसा लगा कि जी, वही सडनली वो फिल्म्स कर रहा हूँ. बट और जब मैं अंतिम शूट कर रहा था उस टाइम पे रुस्लान का डिस्कशन स्टार्ट हो गया था, तो ऑलरेडी प्लान था कि आई ऑलवेज वांटेड टू गो आउट एंड वर्क. कभी कभी मैं यूज करना चाहूंगा आपके मीडियम को. कभी कभी बॉलीवुड के डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे घर पे रहना है, सिर्फ एस्केप से काम करना है. डर तो नहीं लगता? नहीं मेरे घर का लड़का है, कोई और नहीं अप्रोच करने की कोशिश नहीं, करे? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है. इवन ही हिमसेल्फ वो चाहते हैं, जब उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया, काफी उन्होंने मतलब लोगों जी. से अपील की, आपके फिल्म को लेके कई पोस्ट जी. उन्होंने करे हैं. उन्होंने जब फिल्म को डाला तो उन्होंने जो लिखा कैप्शन, उन्होंने ये बोला कि यार मुझे अच्छा लग रहा है कि मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो. क्योंकि कोई भी इंसान मैम घर के बाहर, चाहे आप एक सोचिए, अगर आप एक घर में हैं, आपने स्कूलिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, तो अगर आप वहीं घर पे रहेंगे तो घर के रह जाएंगे. एक एक्सपीरियंस लेने के लिए कैसे लोग कॉलेज जा बाहर चूज करते हैं, शहर चेंज करते हैं, दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, जहाँ पे जाके उनको सीखने को मिलता है, दुनियादारी के बारे में सीखने को मिलता है. सो आई थिंक ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि इसके बाद मुझे और काम मिले. ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी प्रॉब्लम्स विद द एसकेएफ बैनर. जब आई थिंक आई जस्ट फील कि जब मैं वर्दी हूँगा तो दिल से बुलाना चाहिए. मैं अभी वो दिल से बुलाते हैं रिलेटिव की तरह. जब वो बोले नहीं ये सक्सेसफुल आदमी है, इसके साथ वी कैन मेक अ गुड बिग फिल्म और ये पैसा रिकवर कर देगा, दैट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. That's so great. And Ayush, the best thing is you're being so honest, you're being so transparent. I mean, they're like, seldom I see people talking their heart out like this. So that's very beautiful thing about you. Thank you. I think very nice. Karan, इसमें mention है कि ये real incidents पे बनी है, कुछ फिल्म इस पे कुछ जिंदगी के और भी सच्ची कहानियों के पहलू हैं. तो क्या कहाँ से मतलब आपने ये पिक किया है? मैम आई थिंक बहुत अलग अलग रियल इंसिडेंसेस है. इट्स नॉट एक स्पेसिफिक इवेंट पे. द फिल्म इज आज की पिक्चर है. ये फिल्म करंट अफेयर्स पे भी बात करती है. ये फिल्म आपको व्हेन यू आर टॉकिंग टू सुश्री अबाउट हर कैरेक्टर, आई फील लाइक आज की औरतें डैमसेल इन डिस्ट्रेस नहीं है. सो व्हेन रियलिटी वो नहीं है तो सिनेमा वो रिफ्लेक्ट क्यों ना करे? It's important. So I feel like ये film, it's rooted in reality. Ayush's character has a strong inspiration from a real source.
सेकेंड हाफ में जियो पॉलिटिक्स है, plays a big role. आज की politics, geopolitics is there in the film. So there are different events and stuff जो while watching the film ना flow में audience समझेगी, वो connect करेगी कि अच्छा okay. One of the best thing I found is like it talks about mental health of a child so beautifully. The kind of treatment, I mean, it's very practical कि जैसे बच्चे को आप बचपन में मिलता है वो कैरी करता है पूरी जिंदगी। बिल्कुल बहुत अच्छे बिल्कुल से एक आपने एक दिखाया है इवेंट इसको। किसी के लाइफ में ऐसे एज पे अगर हो उसका इम्पैक्ट उसकी जिंदगी में रहेगा, यू नो, वो एंड ऑनेस्टली दैट इज अ बिग कॉर्ड ऑफ द फिल्म। रुस्लान के कैरेक्टर का बहुत बड़ा कॉर्ड है। Exactly. अगर मैं कह सकते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक बड़ा रुस्लान छोटे रुस्लान से बात करते हैं थ्रू आउट द फिल्म। बोलते ना कि जो एक यू नो जैसे आप कहते हैं कि आई एम टॉकिंग टू द मैन इन द मिरर, यहाँ पे सीनियर जूनियर से बात करता है और जूनियर की जो एक्सपीरियंसेस हैं उसकी नज़र में उसको ठीक करना है सब कुछ, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी ये यू नो मैम इसमें खूबसूरती क्या इस फिल्म की कि जहाँ पर यू नो जैसे मेंटल हेल्थ की बात है कि जैसे रुस्तान का किरदार वो हंसता रहता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि यार इंसान बहुत हंसमुख है, कभी कभी होता है हंसना भी कुछ दर्द छुपाने का तरीका होता है। Exactly. तो हंसता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहेगा बट करते करते बात हल्के में समझ में आती है कि इसकी प्रॉब्लम है क्या। हमारा कोई ओवरबेयरिंग नहीं है कि यू नो इट्स लाइक कि एक ही टॉपिक पे वो एक दो सीन्स में ही वो समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, ये क्यों कर रहा है जो कर रहा है। और यू नो हैविंग सेड दैट ही इज डन अ ग्रेट जॉब बिकॉज अगर हम पॉलिटिक्स देखें या आज एक बहुत फ्रेश फिल्म है जिसमें एक एंगल है जो इंडिया की, आज अगर हम इंडिया के ऊपर फिल्म बना रहे तो हम एक डेटेड थॉट पे फिल्म नहीं बना रहे। इंडिया आज जियो पॉलिटिक्स में क्या फेस कर रहा है, आज इंडिया की करंट आदमी क्या है, इंडिया किस यू नो इन द वर्ल्ड मैप हम क्या कौन सी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। तो एक बहुत रेलेवेंट फिल्म है। जैसे अगर आप फिल्म देखेंगे आपको आई एम श्योर आपको रियलाइज होगा अच्छा ये इन्होंने यहाँ से ये आर्टिकल था, ये वहां से आया है, ये वहां जा अच्छा इन्होंने वो वाला चूज किया है। मेरा जो कैरेक्टर है वो एक यू नो रियल लाइफ स्पाइस से बेस्ड है, मतलब हमने इंस्पायर किया है, मतलब उनकी स्टोरी है, मेरी और स्टोरी उनकी बिल्कुल अलग है बट हमने उनको एक रेफरेंस पॉइंट बना के रखा और हमने वो चीज़ एक्स्टैब्लिश करने की कोशिश की कि जैसे हम लोग जब हम बोलते हैं ना कि एक स्पाई की फिल्म है तो हम यूजुअली सोचते हैं स्पाई का काम है सिर्फ मारधाड़ करना। ये स्पाई की फिल्म है ही नहीं, ये फिल्म है उस इंसान की जो अपना सपना पूरा करना चाहता है और अपनी कैसे वो बनते लाइन बनेगा। उसके करियर पाथ उसने डिसाइड नहीं किया था, उसका करियर पाथ उसको वहां तक ले गया। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू एट टाइम्स आपको रियलाइज होगा अच्छा ये आज भी 2 साल पहले ये चीज़ हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है। हमारे विलन नए हैं, हमारा थ्रेट नया है, रुस्लान यू नो रुस्लान का कैरेक्टर नया है। इवन व्हेन सुश्री साइंड अप ऑन द फिल्म हम सबका एक ही थॉट था, वी वांट अ गर्ल जो कोई मिशन में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हीरो मिशन पे जा रहे हैं। उसका रीजन है उसका कैरेक्टर मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो लीड करेगी बिकॉज टुडे इन टुडेज जनरेशन एज करण राइटली सेड, इन टुडेज जनरेशन women are leading in every department and he is correct, he is 100% right about it। हमने सुश्री को एक बॉडी डबल नहीं दिया, Wow. ना इनको जरूरत पड़ी थी, इन्होंने एक कभी बॉडी डबल यूज नहीं किया, कभी जरूरत भी नहीं, कभी पूछा नहीं इन्होंने। I was like, no body double, I'll do everything, क्या करने की जरूरत है, I'll do और everything। हम लोग एम्पैथी नहीं थे, हम लोग कोई एम्पैथी नहीं दे रहा सुश्री को कि ओ लड़की है दर्द लग गई होगी ध्यान रखो डॉक्टर बुला लो, कुछ नहीं। जैसे हम लोगों का एक्शन सीक्वेंस खत्म हुआ, हम लिम्प करते, हम लोग स्टंटमैन लिम्प करके जा रहे हैं, वैसे सुश्री लिम्प करके जा रही है। हमारा अगले दिन दर्द में किकिंग करनी है वहाँ पे सुश्री भी करेगी और इसने बहुत ब्यूटीफुली वो चीज़ की है। बिकॉज हमारे दिमाग में ये सिंपल चीज़ है कि जस्ट बिकॉज यूर वुमन डजंट मीन आप फिजिकली वीक है, और वो इन्होंने प्रूव करके दिखा दिया एक्शन सीक्वेंसेस में कि विमेन किसी चीज़ से कम नहीं है। क्योंकि अगर आप हॉलीवुड फिल्म में देखेंगे वहाँ पे विमेन एक्शन करती हैं और रियल एक्शन करती हैं। हम इंडिया में पता नहीं क्यों डरते हैं कि हो नहीं पाएगा, लग जाएगी, ये होगा। एंड सुश्री इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ प्रूविंग दैट जिस वेदर मैंने शूट किया है वहाँ पे सुश्री नहीं शूट किया है। जितना स्ट्रेस मैंने लिया है, बॉडी स्ट्रेस लिया है, उतना ही सुश्री ने लिया और इसे सब कुछ प्रूव किया। तो हमारी मेथोडोलॉजी बहुत करंट टाइप में चल रही थी कि वी नीड टू शो कि सुश्री इज अ फ्रेश कैरेक्टर इन द फिल्म, वो लीड करेंगे फिल्म को। मेरे कैरेक्टर को लीड करने वाला कैरेक्टर इनका है
हमारे सब्जेक्ट्स नए हैं, हमारा थॉट प्रोसेस नया है, हम जो कहना चाहते हैं वो भी नया है। तो व्हेन यू सी द फिल्म होलसमली एंड आई कैन से इट ब्यूटीफुली, आप एक बार फिल्म देखिएगा, फिर आप फिर से फिल्म सेकंड टाइम देखना, आपको फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ के सारे ग्लिम्पसेस फर्स्ट हाफ में मिलना चालू हो जाएंगे। Oh, great, very nice, very relatable points I think you have mentioned. आयुष, जैसे लोगों को ये लगता है कि अब इतनी फिल्मों के बाद जी। एक शिफ्ट अभी आना चाहिए, अभी ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो क्या आप अपने लिए देखते हैं कि अब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं, जी। और यू जस्ट वांट टू बी अ डायरेक्टर्स एक्टर? Ma'am, I love to be a director's actor when the director is the most beautiful person on planet Earth, like Karan Bhutani. But for me, I aspire to do any kind of role. I want to go back to doing love stories. I want to tell a beautiful love story. बहुत अंदर से क्रेविंग है कि अंदर से एक खूबसूरत लव स्टोरी बनाऊं। मुझे पीरियड फिल्म बनाने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान का इतिहास इतना खूबसूरत है, Yes. जो हम अभी तक, मुझे लगता है हम दुनिया तक वो पहुंचा नहीं पा रहे। अगर आप देखेंगे कि हर कंट्री से हॉलीवुड की छवि उनकी फिल्मों ने बनाई है। हमारा इतना बड़ा इतिहास है जो हम दुनिया तक ले जा सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्चुअली हिंदुस्तान को, जब लोग कहते हैं हिंदुस्तान एक नया देश है, नया देश नहीं, बहुत पहले से हमारा देश है। बहुत सारी कहानियां हैं जो यहाँ बता सकते हैं हम लोग। और हम गेम ऑफ थ्रोन्स की वॉर के बारे में बात करते हैं कि अरे क्या बनाए। अगर हम लोग अपने आप को कैपेबिलिटी करें, हमारे यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। Exactly. अगर हम अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करें, अपने राजा महाराजों की बात करें, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, काफ़ी सारे अनसंग हीरोज थे, उनके बारे में बात करें, आई फील आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट एंड आई वुड लाइक टू गो बॉल्ड फॉर वन फिल्म। Great. ऐसा एक तो करण, अब आप आयुष ने इतनी तारीफें भी करी, बना स्टार्ट हो गया ना 100%. प्रोसेस, जी। स्टार्ट हो गया। जी। देखो मेरे एक प्रोजेक्ट जी मैम, जी। स्टार्ट हो गया है। अच्छा, लास्टली क्योंकि ये सवाल सब जानना चाह जी। रहे हैं, बीइंग फ्रॉम द फैमिली, अभी जी। जो सब कुछ हुआ है जी। पीछे सलमान के साथ और जी। घर के बाहर फायरिंग एंड ऑल, ऐसी घटनाएं बीइंग अ फैमिली जी। मेंबर क्या असर डालती हैं? व्हाट इज गोइंग इन द फैमिली राइट नाउ आफ्टर दिस इंसिडेंट? किस तरीके के रिएक्शंस थे लोगों के, एंड हाउ थिंग्स आर सेटल्ड नाउ विद इन द फैमिली आफ्टर दिस जी इंसिडेंट? मैम, आई थिंक वन थिंग, द फैमिली इज वेरी रेजिलिएंट, मोर देन मिस्टर खान इज वेरी रेजिलिएंट। हम लोग सब फैमिली ऐसे जुड़ गए, सब साथ में। Obviously, we are taking the necessary steps to be careful. We don't talk about it too much, क्योंकि हम लोग वो चाहते नहीं है कि एक चीज को मल ओवर करें। there are kids in the family. एग्जैक्टली, We don't ये want चीज to- डराती है जी कहीं ना जी कहीं जी फैमिली जी मेंबर जी, के सबको तौर होता पे, है। परिवार में। जी बट हमको केयरफुल रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, मेरे आयल आते हैं, द किड्स, जो और थोड़ा स्ट्रेस ले लेते हैं इन चीज़ों से। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि जो देयर इज अ वेरी कॉम्पिटेंट फोर्स, मुंबई पुलिस फोर्स इज टेकिंग केयर ऑफ द मैटर। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज वी जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन जिन्होंने उस दिन प्रे किया, बेस्ट विशेस दिए, एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी आर। बट वी आर मेकिंग श्योर दैट वी आर बैक टू वर्क, हम सब काम पे वापस आ जाएं, बिकॉज एज मिस्टर खान से शो हैज टू गो ऑन। And he's already out Yeah. for the work. Yeah. Yes. So, okay, starting from you, Sushri, just tell the audience why should they go and watch Ruslan? क्या है खास? क्या क्यों आपसे मिले वो थिएटर्स में? Because अच्छा, you already Yeah, know, I Mike. know. I'm so sorry. Yes. बिकॉज मैम हमने ये मूवी ना बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी से बनाई है, एंड रुस्लान इज अ फिल्म विच इज़ अ एब्सोल्यूट एंटरटेनर, पैसा वसूल है। आप अपनी पूरे फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, बिकॉज आवर राइटर सजावल सर एंड कारण एंड आयुष, they have tried their level best to make it a thali film where there's comedy, there's action, there's thriller, Thali there's film, drama. nice term. Thali Yeah. film. And there's everything, little bit for everybody, and everybody will have a great time. People will walk out of the theaters whistling, singing, and also they'll be standing on the chair and saying Mar Ruslan. So I think this Oh, wow. movie should Great. be given one chance. Great. Ayush. Well, I would just say कि please go and watch this film, क्योंकि इस फिल्म में बहुत अच्छी कहानी है, नई कहानी है, बहुत कुछ है। जैसे सुश्री ने कहा, थाली फिल्म है, बट थाली फिल्म से ज़्यादा इसका दिल सही जगह पे है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज आप थिएटर जाएंगे, आपको पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट मिलेगा। हम आपको कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट सीखेंगे बहुत कुछ और मज़ा बहुत आएगा। और मैं कहना चाहता हूँ प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ जाइए, बच्चों को लेके जाइए, अपने पेरेंट्स को लेके जाइए, फ्रेंड्स के साथ जाइए। आपको थरो एंटरटेनमेंट गारंटी करते हैं हम, और दुआ करते हैं आप इस फिल्म को सपोर्ट करें ताकि मैं डायरेक्टर साहब को बोलकर रुस्लान 2 बनवाऊँ। Karan. वाह, आई थिंक आयुष और सुश्री ने सब कुछ कह ही दिया, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा,
एडिंग टू व्हाट दे सेड, लाइक आयुष सेड, एक अच्छी कहानी है, एक अच्छी कहानी है जो हमने दिल से बनाई है। आप ज़रूर एंजॉय करोगे, आप रुस्लान से कनेक्ट करोगे, रुस्लान के दिल से कनेक्ट करोगे, रुस्लान के इमोशन से कनेक्ट करोगे, रुस्लान की जर्नी को एंजॉय करोगे, एंड ऑफ कोर्स जर्नी के एंड में अगर आपको रोना है तो रुस्लान 2 हम बनाएंगे। और अभी ऑफ लेट ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें आपको एक्शन या तो बहुत ज़्यादा लगेगा या कुछ कुछ एलिमेंट आपको लगेगा शायद ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। फैमिली मूवीज़ ऐसी बहुत अभी कम आई हैं पिछले दिनों में जिनमें आपको ये सारे एलिमेंट्स एक साथ मिले हैं। तो जब टीम ये दावा कर रही है आपसे कि आप बीइंग अ फैमिली मूवी आपको जाके देखना चाहिए, तो मुझे लगता है देखना चाहिए। और हर फिल्म की एक सोल होती है जिसे एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए। सो वो रुस्लान के साथ भी है, अ ब्यूटीफुल मूवी एज वी कैन सी आउट ऑफ ट्रेलर। तो उसे एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए। तो रुस्लान देखिएगा थिएटर में ऑन 26th of April. यस 26th of April। और फिर दोबारा हम इस टीम के साथ बैठेंगे और बात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।